चलिए, नेताजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काल। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों को यह वीडियो पहुंच जाए। चलिए देखते हैं काल क्या होता है। चलिए एक लाइन समझते हैं कि कहावत है ना, करबई ऐसन मेहनत कि जेकर हर कोई दुहाई देते। एक लाइन देखिए, समझिएगा कि करबई ऐसन मेहनत कि जेकर हर कोई दुहाई देते, देखेबै ऐसन जलवा कि हर केकरो के सुनाई पड़ते, होते अबेर परीक्षवा के परिणाम कि होते अबेर परीक्षवा के परिणाम जेकर गोज चप्पे चप्पे में सुनाई पड़ते। तो चलिए सेशन का स्टार्ट करते हैं और हम देखने वाले हैं काल। तो अच्छे से समझिएगा काल क्या होता है। काल देखते हैं, आप लोग इंग्लिश में काल को टेंस भी बोलते हैं। टेंस का मतलब क्या होता है? तो काल होता है। टेंस को क्या कहते हैं इंग्लिश में? काल कहते हैं। चलिए टेंस में हिंदी टेंस में क्या होता है? तो इंग्लिश में टेंस होता है और हिंदी में काल होता है। काल देखते हैं होता क्या है। काल कहता है क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। एकदम अच्छे समझिए, क्रिया के जिस रूप से, यानी कोई भी हम काम करेंगे, कोई भी हम काम करें, क्रिया का मतलब क्या होता है? तो काम करना। कोई भी हम काम करेंगे और काम करने से हमें यह बोध होगा कि किसी भी समय में हम काम कर रहे हैं, काम अभी कर रहे हैं, कि काम वह काम कर चुके हैं, कि काम करने वाले हैं, और समय का उसमें बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? तो काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता हो उसे हम काल कहते हैं। अब आपके मन में आता होगा कि सर काल तो आप पढ़े हुए हैं बचपन से ही, काल क्या होता था? काल वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल होता है। लेकिन हम यह डिफिनेशन के माध्यम से तो समझते हैं कि काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। आज हम देखेंगे कि काल के और कितने, वर्तमान काल के भी भेद जानेंगे। जैसे यहां देखिए एग्जाम्पल में हम लिखे हैं कि मैं खा रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ मैं खा रहा हूं, इसका मतलब हम अभी खाने का काम क्या कर रहे हैं? हम अभी जारी है, हम खा ये रहे हैं अभी। आगे कहा था कि मैं कल खाऊंगा, इसका मतलब यह आने वाले दिनों में चर्चा करा कि मैं कल खाऊंगा। यहां कहा था कि मैं खाया था, अब गौर से देखिए, कहता मैं खाया था, इसका मतलब यह खाना खा चुका है। तो यहां पर मैं खा रहा हूं, इसका मतलब है यह है कि वह वर्तमान काल में चर्चा कर रहा है। वर्तमान काल, इसका मतलब मैं खा रहा हूं, यह वर्तमान काल में है क्योंकि मैं अभी खा रहा हूं, मेरा काम जारी है। आगे मैं खाया था, इसका मतलब हम खाने का काम मेरा क्या हो चुका है, इसका मतलब यह भूतकाल होगा। कौन काल होगा? तो भूतकाल। और यहाँ कहा था कि मैं कल खाऊंगा, इसका मतलब आने वाले कल। कल का मतलब मैं कल खाऊंगा, इसका मतलब अगले दिन वह खाएगा, इसका मतलब भविष्य के बारे में सोच रहा है, भविष्य के बारे में बता रहा है, इसलिए वह हो जाएगा भविष्यत काल। यह क्या हो जाएगा? तो भविष्यत काल। तो काल आप जान गए कि काल कितने होते हैं। काल कहते किसे हैं? तो क्रिया के जिस रूप से हमें किसी समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। काल आगे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब आपसे पूछे कि वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल देखिए, वर्तमान काल का मतलब तो वर्तमान समय में जो भी घटनाएं घटित होगा, यानी जो भी काम हम करेंगे वह सब वर्तमान काल कहलाएगा, वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। तो वर्तमान काल के भी कुछ भेद होते हैं। देखिए वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। 5 भेद वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो इनके जो भेद होते हैं वर्तमान काल के वह 5 होते हैं। सबसे पहला है सामान्य वर्तमान काल। गौर से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। वर्तमान काल के जो पहला भेद है वह है सामान्य वर्तमान काल। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? देखिए कहता है जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, यानी कि कोई काम हम करेंगे, उस काम करने से हमको यह पता चले कि वर्तमान समय में वह काम हो रहा है, यानी अभी घटना घटित हो रहा है, तो हम समझेंगे वह सामान्य वर्तमान काल का बात है। जैसे मोहन पढ़ता है, तो मोहन पढ़ रहा है, इसका मतलब पढ़ने का काम मोहन का क्या है? अभी जारी है, यह सामान्य वर्तमान काल में आएगा।
दूसरा है तत्कालीन वर्तमान का। देखिए तत्कालीन का मतलब होता है अर्जेंट, इंग्लिश में तत्काल का मतलब होता है अर्जेंट, हमको तुरंत वह चीज चाहिए। तो तत्कालीन वर्तमान काल यानी इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि जल्दी में होना चाहिए, जो जल्दी में हो। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि जिससे यह पता चले कि क्रिया हो रही है लेकिन फास्ट में हो रही है, जल्दी हो रही है। जैसे मैं मोहन पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है तो इसका मतलब कोई पढ़ता है तो अच्छा से पढ़ता है, तेजी में पढ़ता है। ऐसा मतलब अभी हम 2 मिनट पढ़ लिए फिर 1 घंटा के बाद पढ़ेंगे 2 मिनट, ऐसा नहीं। पढ़ रहा है यानी उसका गति है। तो जल्दी में हो काम तत्कालीन वर्तमान काल का आता है, जिससे यह पता चले कि क्रिया हो रही है। अगला है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, पूर्ण का मतलब होता है पूरा। देखिए पूर्ण वर्तमान काल का मतलब ये होगा जिससे कार्य यानी जिससे हम कोई काम करेंगे, जिससे कार्य के पूर्ण सिद्धि का बोध। पूर्ण सिद्धि का मतलब होता है कि वह पूरा पूरा खत्म हो। जैसे हम लोग घर में क्या करते हैं, पूजा करते हैं। हम लोग घर में पूजा करते हैं क्या, तो जब तक पूजा होता नहीं है तब तक हम उस चीज को छोड़ते नहीं है। तो पूजा करने के बाद क्या करते हैं, आरती हवन सब कर लेते हैं, पूरा लास्ट में खत्म कर लेते हैं, तब उस काम का सिद्धि मिलता है, हमको प्राप्ति होता है पूजा करने का। तो वही कहता है कि पूर्ण सिद्धि हो। वर्तमान यहाँ क्या कहता है कि जहां पर आपको जिससे कार्य के पूर्ण सिद्धि का बोध हो, पूरा खत्म हो जाए, उसे हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण रूप से वो खत्म हो। जैसे वह आया यानी वह आया, इसका मतलब कोई आदमी मेरे घर पे आया तो उसका आने का काम समाप्त हो चुका है, यानी कि वह कहीं किसी जगह से मेरे घर पे आ गया है। अब वो कहीं जाने वाला है नहीं, और जाएगा तो उसका बात अलग है, लेकिन वह आ गया तो आ गया, इसका मतलब आने का काम उसका पूर्ण रूप से खत्म हो गया। तो हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि जिसका कार्य जो है सिद्धि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए संदिग्ध नाम से ही स्पष्ट होता है। संदिग्ध का मतलब क्या, संदिग्ध का मतलब कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो रहा है, या ऐसा हो गया। पूरा पूर्ण रूप से इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, यानी कहते किसी को मार के फेंक दिया, संदिग्ध अवस्था में हमको मिला। अब क्या है उसका बात क्या है, विचार यानी कैसे वह घटना घटित हुआ हमको पता नहीं, यानी संदिग्ध अवस्था में है, हमको कुछ पता नहीं, आधा अधूरा बात पता है, यानी संदिग्ध वर्तमान काल। जिससे क्रिया के होने में सदैव प्रकट हो, यानी कि लगता है कि ना ना ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो संदिग्ध का बोध कराया। बाप रे हमको डर लगता है कि यह हमको मार देगा, हमको डर लगता है कि हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे, हम एग्जाम में टॉप कर जाए, हमको डर लगता है, हमको खुशी हो रहा है, यानी संदिग्ध का बोध कराएगा। सदैव प्रकट होने का बोध हो उसको हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, तो मोहन पढ़ता है तो इसका मतलब पढ़ रहा है, तो हो सकता है कि बाप रे पढ़ते हैं तो फेल हो जाएंगे, हो सकता है पढ़ते हैं तो टॉप कर जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, या फर्स्ट कर जाएंगे, सेकंड कर जाएंगे, थर्ड कर जाएंगे। तो यहाँ पर डर हमेशा बना हुआ रहता है, संदिग्ध अवस्था की हम पढ़ रहे हैं, मेरा रिजल्ट क्या आएगा नहीं आएगा, तो संदिग्ध का बोध करता है, उसको संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। आगे है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल का मतलब नाम से ही स्पष्ट होता है कि संभावना का बोध हो। संभाव्य यानी जिससे काम पूरा होने की संभावना रहती हो, यानी कि जिससे काम पूरा होने की संभावना। जैसे आप पढ़ते हैं तो आपका एक ही लक्ष्य होता है क्या, कि हम एग्जाम में अच्छा नंबर से पास कर जाए, अच्छा से हम एग्जाम में रिजल्ट करें, अच्छा मेरा रिजल्ट आए, तो आपका संभावना रहता है कि हम पूरा का पूरा पास हो जाने का। तो यही जैसे लिखा है कि मोहन आया है, यानी मोहन आया है, इसका मतलब मोहन आने का काम पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, और उसका संभावना कि मोहन आया है। जैसे हम किसी को बताने जाते हैं कि मोहन आया है, अभी जस्ट आया, अभी आया है, यानी कि उसका संभावना था आने का, लेकिन वह आ भी गया, पता भी नहीं। तो इस तरीके से आप देखें कि काल किसे कहते हैं, काल के भेद जान गए। 3 ठो होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। सबसे पहला वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी भेद आप जान गए कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कौन कौन, तो पहला होता है वर्तमान सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तत्कालीन वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, और 5वां जो है संभाव्य वर्तमान काल। यानी कि ABCDE 5 ठो आप जानेंगे। अब हम जानेंगे कि वर्तमान काल आप पढ़ लिए, अब हम जानेंगे कि भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल क्या होता है। तो लिखिए, स्टार मार के लिखिए, भूतकाल किसे कहते हैं। वीडियो को शेयर करिए और कमेंट कीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक कर दीजिए एक ठो। चलिए भूतकाल देखते हैं, भूतकाल क्या होता है।
दूसरा जो आपका पॉइंट है, दूसरा जो है वो आपका क्या है, तो भूतकाल है। आपका मेन हेडिंग दीजिए भूतकाल, होता क्या है। चलिए भूतकाल जो जो है लिखिए, इसमें क्या होता है कि जिससे लिखिएगा, जिससे यानी जिस क्रिया से, ऐसे लिखिए, जिस क्रिया से उसके, लिखिएगा जिस क्रिया से, क्रिया से, देखिए इसमें क्या होता है कि बीते हुए बातों को चर्चा करने का बोध होता है, यानी कि जो बात खत्म हो चुका है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय का बोध हो, जिस क्रिया से उसके बीते हुए होने का बोध हो, या पूर्ण रूप से, या पूर्ण रूप से वह काम समाप्त हो गया हो, समाप्त हो गया हो, समाप्त हो गया हो, भूतकाल कहलाता है, भूतकाल कहलाता है, भूतकाल कहलाता है। अब जान गए कि जिस क्रिया से उसके बीते हुए होने का बोध हो या पूर्ण रूप से वह काम समाप्त हो गया हो, भूतकाल कहलाता है। और भूतकाल का डिफिनेशन क्या कहते हैं, तो इसका जान गए। अब बीते, जैसे हम कहें कि हम 10वां के एग्जाम पास कर चुके हैं, हम नौकरी पा ली है, हमारा कोर्ट में जॉब हो चुका है, तो जो काम घटना घटित हो गया है उसको हम लोग भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद जानते हैं हम, भूतकाल के भेद, भूतकाल के भेद, भूतकाल के भेद, भूतकाल के भेद ए नंबर में देखते हैं हम। सबसे पहला जो होता है वह सामान्य भूतकाल होता है। क्या होता है, तो सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल पता है। सामान्य भूतकाल में क्या होगा कि धातु में क्या होगा, जैसे धातु में प्लस या ये ई, या ये ई देखिए दीर्घी आ जाए, आ अथा अथवा चुका चुकी, चुका चुकी आदि, चुका चुकी आदि। अगर यह सब आता है तो हम समझेंगे सामान्य भूतकाल है। यह सब आता है तो समझेंगे सामान्य भूतकाल है। जैसे जैसे राम खाना खा चुका है, खा चुका है, राम खाना खा चुका है। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया, या लिख सकते हैं हम अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया। यह काम बम गिराने का, अमेरिका का जो है हिरोशिमा बम गिराने का काम पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, तो समाप्त हो चुका है। इसको हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। बी नंबर जो है आपका होगा वो होगा अमान या असन्य भूतकाल, असमान या असन्य भूतकाल, असामान्य असन्य हुआ। असन्य का अर्थ है कि कोई घटना अभी घटित हुई है। असन्य क्या क्या अर्थ हो सकता है, तो असन्य का अर्थ है कि कोई घटना अभी घटित हुई है, अभी घटित हुई है, अभी घटित हुई है, उसी को हम लोग कहते हैं असन्य भूतकाल या असमान भूतकाल कहते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा वो होगा धातु, धातु में प्लस या है, ई है, या ए है, चुका है आदि रहेगा, चुका चुकी आदि रहेगा।
तो आदि रहेगा। तो हम समझेंगे क्या होगा, यह आसन्न भूतकाल या असमान भूतकाल होता है। जैसे 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 श्याम खाना खा चुका है, इसमें भी आप लिख सकते हैं श्याम क्या कर सकते हैं, खाना खा चुका है। श्याम खाना खा चुका है। तो इस तरह से आसानी से समझ गए। अब सी नंबर है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल नाम से ही स्पष्ट होता है, जो पूर्ण रूप से क्या पूर्ण नहीं हो, आधा अधूरा हो। जैसे धातु में क्या होगा, धातु में प्लस रहा, रहा थी, रही थी, रही थी, रहे थे, रहे थे, ये सब रहेगा तो समझेंगे कि अपूर्ण भूतकाल। जैसे क्या होगा, मोहन स्कूल जा रहा था। जैसे क्या है कि मोहन स्कूल जा रहा था। अब देखिए यहाँ पर कहता क्या है कि अपूर्ण भूतकाल यानी पूर्ण रूप से उसका काम पूरा नहीं है, अपूर्ण है, आधा अधूरा है। यानी कि धातु में रहा थी, रही थी, रहे थे, ये रहेगा। यानी जैसे मोहन स्कूल जाते हैं, मोहन का काम क्या है, स्कूल जाना, तो मोहन स्कूल जाइए रहा है, अभी जाने का काम उसका पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, वो रास्ते में है, जो अपूर्ण काम हो रहा है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल है। अगला जो पॉइंट है आपका है पूर्ण भूतकाल। नाम से स्पष्ट होता, पूर्ण रूप से वो हो गया हो, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल में क्या होगा कि धातु में प्लस या था, ये थी, कॉमा ये थे, चुका था, चुकी थी, आदि रहेगा, आदि लिखा हुआ रहेगा, आदि रहेगा, बहुत सारा रहेगा। तो हम समझेंगे क्या, यह पूर्ण भूतकाल है। जैसे क्या होगा, राम किताब पढ़ चुका था। राम किताब पढ़ चुका था। राम क्या था, किताब पढ़ चुका था। यानी पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या होता है कि राम किताब पढ़ चुका था। इसका मतलब यह हुआ कि धातु में या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, ये सब रहेगा। यानी कि राम का काम क्या है, किताब पढ़ रहा है। राम क्या काम कर रहा है, तो किताब पढ़ रहा है। तो राम का किताब पढ़ने का काम क्या है, पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था। यानी कि पूर्ण रूप से खत्म हो, जिसको हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं, यानी उसका काम खत्म हो चुका था, इसे हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल कहते हैं। एक लास्ट है आपका, वह लास्ट क्या है, तो संदिग्ध भूतकाल। ई नंबर संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध संदिग्ध भूतकाल। इसमें धातु में या होंगे या कमा दीर्घ ई होगा, दीर्घ ई होगा, अथवा चूका होने का, बोध कराएगा, अथवा चूका चूकी चुके होंगे, चूकी होंगे, उसी को हम लोग का संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वह खाना खा चुका होगा, वह आया होगा। जैसे हम क्या कहेंगे कि वह आया होगा, यानी कि वह आया है कि नहीं आया हमको पता नहीं, लेकिन वो हम कहते हैं कि वह आया होगा। इसका मतलब आ भी सकता है, आया भी होगा और नहीं भी आया होगा। और लास्ट एक पॉइंट है एफ नंबर, उसका नाम है हेतु मध्य भूतकाल। हेतु मध्य हेतु मध्य भूतकाल। यहाँ पर एक काम दूसरे पर निर्भर करता है। यहाँ पर एक काम दूसरे पर निर्भर करता है। यहाँ पर एक काम दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती। अगर वर्षा होती तो
अच्छी 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 फसल होती होती यानी कि इस तरीके से आप क्या किए कि जान गए कि अगर वर्षा होती तो क्या होती, अच्छी फसल होती। यानी संदिग्ध भूतकाल। अब जान गया कि धातु में या था हेतु, हेतु लास्ट है हेतु, हेतु मध्य भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। जैसे यहाँ पर एक काम दूसरे काम पर निर्भर करता है, यानी एक काम दूसरे काम पर निर्भर करता है, उसे हम लोग कहते हैं हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। जैसे अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती, अगर क्या है फसल वर्षा पे टिका हुआ है, न वर्षा अच्छा होगा न फसल अच्छा होगा, और वर्षा अगर अच्छा होता तो फसल मेरा अच्छा होता। यह काम एक दूसरे पर टिका हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं हेतु हेतु मध्य भूतकाल। तो इस तरीके से आप जान गए, इस तरीके से आप जान गए कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भूतकाल के 6 भेद होते हैं। जैसे देखिए ABCDEF, यानी कि वर्तमान काल कितने भेद, तो 5 भेद, और भूतकाल कितने भेद, तो वह आपका भेद जो होता है वह 6 गो भेद होता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद, और भूतकाल के कितने भेद, तो 6 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। हो गया। चलिए अब देखिए वर्तमान काल, अब आपके पास एक भविष्यत काल बच गया है। एक क्या है, तो भविष्यत काल बच गया हुआ। वीडियो को पीछे करके बैक करके देखिएगा, आपको समझ में सर आ जाएगा अगर छूट गया होगा। अगर हम बोलते हैं तो उसके बातों को भी क्या कीजिएगा, सुन करके भी आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है कुछ समझ में नहीं आए तो बात को सुनिए, उससे आपका क्लियर हो जाए कि हम क्या लिखे हैं। पीछे करके बैक करके देख लीजिएगा, वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं वर्तमान काल। बाबू रे, वर्तमान काल क्या होता है जान गए, जो वर्तमान समय घटना घटित हो उसको वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल आप जान गए कि वर्तमान काल का मतलब क्या है, वर्तमान काल जो घटना घटित होगा वर्तमान समय उसको वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। सबसे पहले काल जानते हैं, काल कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद। काल कितने भेद, 3 भेद। काल के कितने भेद, 3 भेद। पहला वर्तमान काल, तो वर्तमान काल कितने भेद, तो 5 भेद। दूसरा है आपका भूतकाल, भूतकाल, भूतकाल कितने भेद, तो 6 भेद आप जाने हैं। भूतकाल कितने भेद, तो 6 भेद आप ही जाने हैं, 6 भेद होता है। अब लास्ट आपका आता है भविष्यत काल। क्या आता है, भविष्यत काल। अब देख लीजिए भविष्यत काल के जो है भेद कहेंगे भविष्य, जिस भविष्यत काल कहने का मतलब क्या हुआ, तो वैसा घटना या वैसा काम जो भविष्य में पूरा हो, जो क्या हो, भविष्य में पूरा हो, जिसका हम लोग जानते नहीं कि होने वाला है, होगा ऐसा, तो हम उसको भविष्यत काल कहते हैं। तो बताइए जिसका काम हमको पता नहीं है कि क्या होगा नहीं है, उसका प्रकार क्या होगा, तो भविष्यत काल का कोई प्रकार इस तरीके से आप नहीं बना सकते, भविष्य का कोई प्रकार नहीं होता। और भविष्य में क्या होगा नहीं होगा इसका हम लोग अनुमान लगाते हैं, ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा इसको हम लोग नहीं जानते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आप काल समझ में आपको आ गया होगा। तो काल क्या होता है, काल किसे कहते हैं, काल कितने भेद होते हैं, एक बार फिर से रिवीजन हम कर देते हैं। समझ लीजिए काल क्या होता है, किसी भी काम को हम करेंगे और जिस काम करने का जो बोध कराए, क्रिया को करने का जो बोध कराए, उसी को हम काल कहते हैं। काल जो होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, आप देख लीजिए सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। इस तरीके से आगे जो है आपका भूतकाल, दूसरा है भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, आप लोग देख लीजिए। एगो खाली हेतु हेतु मध्य भूतकाल जो है आगे बढ़ जाता है, बाकी सब वर्तमान काल का ही रूप रहता है। अब से एक बात और समझिए, वर्तमान काल भूतकाल पहचानने का तरीका और भविष्य का पहचानने का तरीका। देखिए लास्ट में आपको हैं अगर किसी शब्द के अंत में या किसी वाक्य के अंत में हैं, हूं, हो रहे, हैं, हूं, हो रहे, तो हम समझेंगे क्या, यह वर्तमान काल में होगा। क्या में होगा, वर्तमान काल में। यानी कि वाक्य या शब्द के अंत में अगर हैं, हूं, हो रहेगा तो समझिएगा वह वर्तमान काल में ही होगा। यह पहला तरीका है। दूसरा तरीका है समझने का भूतकाल का। भूतकाल कैसे समझेंगे, उसके अंत में था, थे, थी रहेगा। अगर था, थे, थी किसी वाक्य के अंत में रहा, शब्द के अंत में रहता है तो समझेंगे यह भूतकाल है, भूतकाल, भूतकाल।
और भविष्यत काल समझने का तरीका क्या है? भविष्यत काल कि गा गे गी रहेगा। अगर गा गे गी लिखा तो यह भविष्यत काल है। कौन काल है? तो भविष्यत काल है, भविष्यत काल है। यह भूतकाल है, यह भूतकाल। तो कहने का मतलब वर्तमान काल पहचाने का तरीका यह है कि है हूं हो रहेगा वाक्य के अंत में तो वर्तमान काल, था थे थी रहेगा तो भूतकाल, और गागे गी रहेगा तो भविष्यत काल। तो हमको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल भी पहचाने आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यह चेक करेंगे कि यह कौन काल में है, कौन सा काल में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि वह क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एकदम गौर समझिएगा। देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यह समझिए। कहेगा वह कल दिल्ली से बिल्ली लाया, लाया, लाया। गौर समझिएगा, क्वेश्चन क्या है कि वह कल दिल्ली से बिल्ली लाया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर यह पूछ देगा, वह कल दिल्ली से बिल्ली लाया। ऑप्शन ए में रहेगा वर्तमान काल, बी में रहेगा भूतकाल, सी में रहेगा भविष्यत काल और डी में रहेगा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए हमने अभी आपको क्या बताया है कि है हूं हो रहेगा, है हूं हो तो वर्तमान काल, वर्तमान काल, था थे थी रहेगा, था थे थी तो भूतकाल, और गागेगी रहेगा, गागेगी तो भविष्यत काल, भविष्यत काल। अब यहां पर देखिए हम बताए वाक्य के अंत में रहेगा, लेकिन यहां देखिए वह कल दिल्ली से बिल्ली लाया, इसमें ना है हूं हो है, ना थाथे थी है और ना गागेगी है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह भविष्य किस काल में है? कैसे हम बनाएंगे? ऑप्शन में तो आपको दे दिया है 4 गो, आप कैसे ट्रिक लगाए? तो क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछता है। आप पढ़ के गए हैं, हम आपको अभी बताएं कि है हूं हो रहेगा वर्तमान काल, थाथे थी रहेगा भूतकाल और गागेगी रहेगा तो भविष्यत काल। लेकिन क्वेश्चन में तो है नहीं है, ना गागेगी है, ना है हूं हो है, ना थाथे थी है। तो कैसे हम पहचानेंगे? तो सेंटेंस को पढ़ेंगे, सेंटेंस को देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि वह कल दिल्ली से बिल्ली लाया, यानी कि कोई आदमी है जो कल दिल्ली से क्या कर रहा है? बिल्ली लेकर के आ गया है। यानी कि कोई आदमी काम वो कर चुका है, यानी कि दिल्ली से वह बिल्ली ले आया हुआ है, यानी कि उसका काम पूर्ण रूप से खत्म हो गया हो। तो जो चीज बीत गया होता है, जो चीज खत्म हो गया होता है, उसको हम लोग कौन काल में कहते हैं? तो भूतकाल में कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही। तो ये भी चीज ऐसे भी क्वेश्चन पूछा, एकदम आसान नहीं क्वेश्चन पूछता, कभी घुमा भी देता है क्वेश्चन को। यह भूतकाल है, तो आपको सेंटेंस को देख करके पता करना पड़ेगा कि कौन काल है। तो भूतकाल। और कोई बच्चा क्या कहता है? वह कल दिल्ली से बिल्ली लाया, तो इसमें क्या टेंस, इसमें तो कोई अति काल है ही नहीं। तो बच्चा कहते होता है, क्या कहता है? इनमें से कोई नहीं मार देता। अरे जोगिंदर साहब, अगर इनमें से कोई नहीं मारेगा तो गलती हो जाएगा। और ना बच्चा से फेंका जाता है, कहता हम सही सही बना के आए हैं सर। जब रिजल्ट आता था माथा पीटा, जा सर हमारा नंबर काट लिया था, हमारा ये हुआ वो हो गया। क्वेश्चन समझेगा ना, इसी तरह करेगा। वहां दिल्ली से बिल्ली लाया तो उसका दिल्ली से बिल्ली लाने का काम क्या हो, खत्म हो चुका है ना, काम पूर्ण हो गया। तो इस तरीके से आप काल को समझ गए कि काल क्या होता है। तो समझ में आ गया होगा। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो शेयर कीजिएगा लोगों को, और चैनल पे पहली बार आया है होइएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।